जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र सरकार के द्वारा एक अपडेट जारी किया गया और जिसके बारे में आप सभी को पता चल गया होगा। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण ये जो बिल पास हुआ है। तो बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन 8वें जो वेतन आयोग है वो 8वां वेतन आयोग जो है संसद में पारित कर दिया गया। अब ये जो 8वां वेतन आयोग एक्चुअली में है क्या है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है और ये कब से लागू होने वाला है, और जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी जो कर्मचारी, इन सरकारी कर्मचारियों पर जो इनकी सैलरी होती है उस सैलरी पर क्या फर्क पड़ने वाला है, ये भी बात करेंगे। सैलरी इंक्रीज, डीए इंक्रीज, यानी क्या क्या होंगे बदलाव, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये 8वां जो वेतन आयोग है क्या है एक्चुअल में। 8वां वेतन आयोग, आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के ऊपर और क्या है एक्चुअल में, इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक पेपर कटिंग है और इस पेपर कटिंग के माध्यम से हम पूरा इसको समझने का प्रयास करेंगे एक्चुअल में 8वां वेतन आयोग है क्या है। देखिएगा, पहले डिटेल से मैं आपको जानकारी देता हूं कि 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू हुआ नया वेतनमान। 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू हुआ नया वेतनमान सिपाही से इसी साल मिलने की संभावना है। यहां पर कहा गया है सरकारी सैलरी 38% और पेंशन जो है वो 34% बढ़ने वाली है। यानी प्यारे विद्यार्थियों, ये जो लागू होने वाला है ये 2026 के अंदर, यानी कहा जा रहा है इस फरवरी में ही लागू हो जाएगा, लेकिन इसे पूर्ण रूप से केंद्र में जो लागू किया जाएगा वो 2026 की कवायद चल रही है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में इससे होगा क्या। तो जो पहले 7वां वेतन आयोग आया था प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, पहले आया था 7वां वेतन आया था और 7वें वेतन आयोग में जो सरकारी कर्मचारी उसकी 2.5% जो सैलरी थी वो 2.5% सैलरी इंक्रीज हुई है, जिसकी जो वेतनमान न्यूनतम 6,000 था उससे बढ़ा करके इन्होंने 18,000 कर दिया था। अब 8वां वेतन आयोग आया तो 18,000 से बढ़ा करके इसको 51,000 कर दिया जाएगा। न्यूनतम वेतन राजस्थान के अंदर यही होने वाला है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस पेपर कटिंग के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। आपको तो वैसे टाइम मिलता नहीं पढ़ने का, लेकिन मेरे जो है चीजें आपको बारीकी से समझाऊंगा। देखो, सैलरी में 38% जो है वो इंक्रीज होगा, बिल्कुल सैलरी में 38% इंक्रीज होगा और पेंशन जो मिलेगी उसमें 34% की बढ़ोतरी मिलेगी। यहां पर कहा गया है कि 1.115 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को होगा इससे फायदा। यहां पर कहा गया न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेजुएटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। यानी यहां पर 18,000 से लेकर यहां पर कितना बढ़ जाएगा, 46,000। और न्यूनतम अधिकतम की बात करते हैं, इसकी बताई जा रही है कि 51,000 तक बढ़ सकती है। 46,000 से लेकर 51,000 तक ये बढ़ सकती है, याद रखना। फिर यहां पर कहा गया है कि बात करते हैं, केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इससे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर कुल 1.15 करोड़ को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये सुनिश्चित करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिश मिल जाए। आजादी के 1947 के बाद 7 वेतन आयोग गठित किए गए हैं। अधिकतर राज्य सरकार भी इसी का पालन करती है। ऐसे में 29 राज्यों के करीब 1.40 करोड़ कर्मचारी पेंशनर संख्या शामिल को भी इसका फायदा मिलेगा। 29 राज्य नहीं है भाई साहब, 28 राज्य ही है, पेपर में गलत लिख दिया है। यहां पर लिखा हुआ है सरकार पर वेतन पेंशन से 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आएगा। नए वेतन आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। वैष्णव के मुताबिक नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति की गई। राजस्थान में 2017 में 7वां वेतन आयोग लागू, पंजाब में अभी तक नहीं हुआ है। पंजाब ने अपना वेतन आयोग नहीं लागू किया है। हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी 7वां वेतन अलग अलग साल घोषित किया गया। 2016 में लागू राजस्थान, बिहार, झारखंड। 2016 में राजस्थान ने 7वां वेतन आयोग लागू किया। 2017 में जो है वो पंजाब, बिहार और झारखंड ने, और 2017 यानी पंजाब ने अभी तक अपने यहाँ वेतन 7वां वेतन आयोग लागू नहीं किया है। उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि संभव है? 7वें वेतन आयोग में क्या है
तो उच्चतम ग्रेड वाले जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का मूल वेतन जो होता है वो कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 2.5 कितना होता है प्यारे विद्यार्थी, 2.5 लाख है, 2.5 लाख रुपए है। इनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है, इसलिए इनको 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतन में इनका वेतन बढ़कर 6.40 कितना हो जाएगा, 6.40 हो जाएगा, लाख रुपए हो जाएगा। देख लो आप भाई साहब, 2.5 लाख से कितना हो गया इनका 6,40,000 हो जाएगा, वेतन में इनका बढ़कर 6.40 लाख हो जाएगा। इनकी ग्रेजुएटी पर असर, ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए है, अगर सरकार ये नहीं बढ़ाई तो ये यथावत रहेगी। अन्य क्या फायदे, केंद्रीय मंत्रियों को, कर्मियों को 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन केवल 8.5% के ब्याज पर मिलता है। छठे वेतन आयोग में ये लोन राशि 7.5 लाख थी, 7वें वेतन में ये 3.2 गुना होकर 25 लाख के करीब पहुंच गई। वे 8वें वेतन में ये बढ़कर 80 लाख रुपए तक हो जाएगी। वैसे आप जो सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी हो तो आपका जो भी बीमा, जो भी आप ग्रेजुएटी, जब आप रिटायर्ड होंगे, जब आपके बीमा जब क्लेम पास होगी, उस समय आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा इसके अंदर मिलने वाला है। फिर बात करते हैं पेंशन की राशि में, जो है वो पेंशन की राशि में कैसे बढ़ोतरी होगी। छठे वेतनमान में पेंशन 14%, कितनी प्रतिशत थी याद रखना, 14% थी, और 7वें में ये थी आपके 23.66%, 23.66% तक बढ़ी थी। इसी फॉर्मूले के आधार पर इस पेंशन न्यूनतम 34% तक बढ़ जाएगी। यानी इस बार जो आपकी जो पेंशन की स्कीम होगी वो याद रखना 34% तक क्या हो जाएगी आपकी, इसमें जो भी फायदे होंगे वो आपको 34% के हिसाब से दिए जाएंगे। उदाहरण से समझिए, एक रिटायर्ड आयकर अधिकारी जिसकी अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 रुपए थी। देखो यहां पर मैं समझाता हूं क्या कह रहा है। एक कोई आयकर रिटर्न अधिकारी है जिसकी जो सैलरी थी वो थी 80,000 रुपए। कितनी थी प्यारे विद्यार्थियों, याद थी 80,000 रुपए, और इस पर उन्हें प्रति माह 40,000 रुपए पेंशन मिल रही। इस पर उनको 40,000 रुपए क्या मिल रही है, उनको पेंशन मिल रही। 40,000 रुपए क्या मिल रही है, पेंशन मिल रही है, 40,000 पेंशन मिल रही है। और अंतिम बेसिक 80,000 रुपए पर 34% की बढ़ोतरी यानी 27,200 रुपए, कितने हैं 27,200 रुपए बढ़ जाएंगे। यानी अब बेसिक पेंशन बढ़कर 40 प्लस 27 कितने हो गए, ये हो गए 70, कितने हो गए, ये हो जाते हैं आपके 70,000, कितने हो गए 60 67, तो याद रखना 67,200 रुपए। यानी अब उसे पेंशन कितनी मिलेगी, अब उसे पेंशन मिलेगी 67,200 रुपए मिलने वाली, कितनी हो जाएगी 67,200 हो जाएगी। एक चीफ कमिश्नर के पद से रिटायर्ड अधिकारी का अंतिम बेसिक 2.5 लाख था, उन्हें पेंशन 1.5 लाख रुपए मिल रही थी। 34% की बेसिक न्यूनतम वृद्धि होने पर 85,000 रुपए बढ़ेंगे। देख लो भाई साहब, 85,000 बढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर आपकी मान लीजिए अभी सैलरी आपको मिल रही है 60,000 रुपए, और 60,000 रुपए अगर आपको मिल रही है और 60,000 को आपको जो है मान लीजिए अभी पेंशन मिल रही है, वह पेंशन लगभग 30,000 के लगभग मिल रही, तो इसमें 27,200 रुपए आप प्लस कर सकते हो, तो लगभग ये 60,000 के समथिंग आपको पेंशन मिलने वाली है। ठीक है, न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित क्या है, 7वें वेतन में क्या है, इसी का न्यूनतम 18,000 है, तो महंगाई भत्ता 53% है, और 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार में 3% और 3% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कुल महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। इसे जोड़कर 8वां वेतन मान लगने से पहले कुल वेतन 28,620 रुपए होगा। 8वें वेतन में क्या होगा, संभावित फिटनेस फैक्टर 2.57 और 2.90 रहेगी, यानी वेतन में कितने गुना की बढ़ोतरी होगी, यानी 2.57 से गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,260 रुपए हो जाएगा। 18,000 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 46,260 रुपए के लगभग ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। फिर यानी न्यूनतम वेतन किसी को 46,260 रुपए मिल रहे हैं, तो 28 इनमें से माइनस कर ले 28,620, तो यानी 17,640 रुपए बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे, तो इसकी याद रखना 17,240 रुपए की क्या हो जाएगी, 8वें वेतन आयोग से बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर कहा गया है ग्रेजुएटी 4.89 लाख से 12.56 लाख होगी। अगर मूल वेतन 18,000 रुपए, महंगाई भत्ता 10,620 है, तो इसका जोड़ा होगा 28,260। इनमें से 26 का भाग देंगे जिससे दैनिक वेतन निकलेगा, और 1,087 रुपए के दैनिक वेतन निकलेगा 1,087। इनमें से 15 का गुणा करने पर
आधे माह का वेतन आता है 16,305 रुपए। अगर उसने 30 साल नौकरी की तो उसकी ग्रेजुएटी यानी 16,305 इंटू 30 यानी 4.89 लाख रुपए। इसे अगर 8वें वेतन के हिसाब से 2.57 फिटमेंट से गणना करें तो यह राशि कितनी हो जाएगी? 12.56 लाख रुपए हो जाएगी। देख लीजिए भाई साहब, जहां आपको 4.89 लाख रुपए जो है वो साल के मिल रहे थे, वह बढ़कर आपका कितना हो जाएगा? 12.56 लाख रुपए हो जाएगा। 12.56 लाख रुपए हो जाएगा। प्राइवेट जॉब वालों पर क्या असर होगा? देखो, जब जब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई तो बराबर प्रतिस्पर्धा लाने वाले निजी क्षेत्रों में भी 5 से 8% वेतन बढ़ा है। यानी जो प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी में भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंक्रीज होगा। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे आपकी सैलरी, जो महंगाई टीए पीए जो भी आपकी सैलरी, वैसे आपको पता है इंक्रीमेंट जो आपके हर साल इंक्रीमेंट लगते ही है जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनके, और उनके कोई बीमा पॉलिसी जो भी है उनके अंदर भी और उनका जो है बड़ा अच्छा फायदा मिलता है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी बदलेंगे। 7वें वेतन आयोग के बाद ये बदलाव देखने को मिला था। कई शहरी निजी कंपनियों ने अपने वेतन ढांचे की सरकारी बेंचमार्क के हिसाब से बदला। ग्रेजुएटी, पात्रता, लाभ के सरकारी मापदंडों के अनुरूप रखे गए। फिर बात करते हैं इस फैसले, खपत बढ़ेगी, इकोनॉमी मजबूत होगी। ये कह रहा खपत बढ़ेगी, इकोनॉमी मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी जो है 2 लाख करोड़ रुपए जाएंगे, खर्च क्षमता बढ़ेगी। आयकर विभाग के डेटा के अनुसार देश में वेतन से व्यक्तिगत आय 16-17 में कुल 13.56 लाख करोड़ थी। 7वां वेतन लगने के बाद वेतन में व्यक्तिगत आय जो 17-18 में बढ़कर 15.54 लाख रुपए होगी। जो पहले छठे में थी 13 वो 15 हो गई, और यानी 14.18 की बढ़ोतरी हुई। अर्थव्यवस्था, मांग और खपत दोनों बढ़ती है। एवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव के अनुसार 1947 से अब तक आए 7 वेतनमानों ने सरकारी खर्चे को बढ़ाया है, पर लाखों लोगों की वित्तीय स्थिति भी सुधरी है। 7वें वेतन में सरकारी खर्च 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ा था। इससे 2 बदलाव देखे। पहला, या तो पैसा बैंक में जाता है या फिर बाजार में खर्च होता है। अच्छा, यहां पर है कि पैसा अगर मिलेगा ना तो पैसा या तो बैंक में जाएगा या फिर उसे बाजार में खर्च किया जाएगा। एक गणित अपन समझते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति है जिस व्यक्ति को 80,000 रुपए अभी जो है वो सैलरी मिल रही है, तो भाई साहब 80,000 रुपए में से क्या कर रहा होगा? वो 80,000 रुपए को अपने आप को मेंटेन कर रहा होगा। यानी उसकी कोई गाड़ी वाड़ी होगी, यानी किस्तें वगैरह होगी, ईएमआई वगैरह होगी। तो याद रखना, ईएमआई की भी बात कर लेना, लगभग उसके 40,000 की ईएमआई आती होगी। फिर उसके घर खर्चा करके कुछ भी नहीं बचता है, नीलबट्टा सन्नाटा 10,000 रुपए उसके लास्ट बच जाते हैं। यानी पैसा 2 ही जगह जाता है, या तो पैसा बैंक में जाता है या पैसा बाजार में जाता है। पहली बात तो यह है। दूसरा, बाजार में जाता है तो मांग तेजी से बढ़ती है। अगर बाजार में पैसा गया तो मांग तेजी से बढ़ेगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम जब कार खरीदने जाते थे तो एक अल्टो एलसीवी कार होती थी जो 4,25,000 रुपए में मिल जाती थी। वही कार आज के टाइम में 5,20,000 रुपए में आ रही, यानी 1 लाख रुपए की क्या हुई? बढ़ोतरी। क्योंकि मार्केट में पैसा आ गया तो उसने अपने प्रोडक्ट को महंगा कर दिया है। ठीक है, यहां पर है यानी मांग और खपत में गुणात्मक प्रभाव हुआ है। वाहन बिक्री 1 साल में जो है 14.22 इजाफा। देखो, वाहन बिक्री हुई क्योंकि लोग आजकल क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को जो है वो दिखावटी कर रहे हैं। काली गाड़ी लानी है हमारे, काली गाड़ी के चक्कर में भाई साहब ये इजाफा कर रहे हैं। 6ठा वेतन मिलने के बाद 17-18 में वाहनों की बिक्री 14.22 से बढ़कर करीब 2.5 करोड़ हो जाएगी। होम लोन 1 साल में 11% तक बढ़ोतरी हुई। 17-18 में बैंकों ने कुल 1.43 लाख करोड़ रुपए के होम लोन बांटे। ये सालाना आधार पर 11% ज्यादा है। 7वें वेतन आयोग में अधिकतम सैलरी 80,000 से बढ़कर जो याद रखना वो कितनी हो जाएगी? 2.50 लाख रुपए हो जाएगी। यहां पर ये सारा का सारा डेटा दिया हुआ है, कितनी कितनी सैलरी यहां पर हो गई। ठीक है, 47 में न्यूनतम रुपए थे 55, जो अभी न्यूनतम अपने को मिलेंगी 18,000 रुपए। कितना मिलेगा? 18। अब जो 8वां वेतन आयोग आएगा उसमें बढ़कर आपकी हो जाएगी 46,260 रुपए। कितनी हो जाएगी? 46,260 रुपए हो जाएगी। तो भाई साहब मजे मजे हैं भाई साहब, सरकारी कर्मचारियों के तो बल्ले बल्ले हैं। एक कटिंग यहां पर दी गई है, इसमें क्या कहा है देखते हैं। देखिएगा, इसमें भी वही सरकारी नौकरी वाले 8वें आसमान पर भाई साहब जो सरकारी नौकरी लगे हुए ना, उनके तो जिंदगी में मजे ही मजे हैं। उनके तो मजे ही मजे हैं। और मजे क्यों है भाई साहब? क्योंकि सरकार उनके लिए काफी विशेष काम कर रही है। क्या कर रही है देखते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे खर्च। ठीक है, 7वां वेतन आयोग मूल वेतन में
2.5 गुना इजाफा होगा। 8वां वेतन आयोग मूल वेतन में 2.89 गुना तक इजाफा संभव है। अलग फ्रेमवर्क की अटकलों पर विराम, लोकसभा चुनाव पर भी नजर है। जब जब सरकारी वेतन में इजाफा हुआ, निजी कंपनियों ने बढ़ाई सुविधाएं। ग्रेजुएटी सीमा 10 लाख से बढ़ाकर आपकी 20 लाख की गई। 51 भत्ते खत्म किए गए, यानी कुछ जो भत्ते थे वो नाजायज थे, वो भी खत्म किए गए। और पता है आपको, न्यूनतम से बढ़कर 51,000 तक संभावना जो है, मैंने अभी आपको बताया था। तो जो भी सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना भी है और एक उनके लिए काफी मोटिवेशन भी है। सरकारी जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, आपके लिए तो मजे ही मजे हैं। क्या है, याद रखना, मजे ही मजे है भाई साहब। आपकी तैयारी करो, बस आप तैयारी करो, सरकारी नौकरी पाओ। ऐसी ही जानकारी प्यारे विद्यार्थियों मैं इस चैनल पर देता रहता हूं। ये जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जीवन में ये ठान लेना, अगर आपको भी इस 7वें 8वें वेतन आयोग का फायदा लेना है तो गवर्नमेंट लगना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, आपके माता पिता की कंगाली निकल जाएगी, आपका जीवन सुधर जाएगा। आपका माता पिता अंतिम समय में जिस प्रकार की कष्ट दुख दर्दों से गुजर रहे हैं, वह दुख दर्द उनके खत्म हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो तैयारी कीजिए, कंठस्थ कीजिए, बड़ी अच्छी प्रकार से कीजिए, लापरवाही मत कीजिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।